नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बारे में। एक गाय है तो इतना परेशान कर दी है, पता नहीं क्यों चिल्लाती रहती है हमेशा। और सब कुछ खाने को ऐसा नहीं है, लोग खाते नहीं पिलाते नहीं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चिल्लाती रहती है। तो देखिए, सबसे पहली बात बताएं आपको कि देखिए, एक तूफान जो बिपरजॉय है वो बन चुका है, उसका नामकरण भी हो गया है। इसका नाम रखा गया है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। ये अगले 6 घंटे में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा। उसके अगले 24 घंटों में ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि काफ़ी तेज़ी से इंटेंसिफाई हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से इसको एनर्जी मिल रहा है। तो इसमें हर मैप द्वारा इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे और इसका ट्रैक भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसका ट्रैक क्या रह सकता है। और मानसून के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि मानसूनी हवाएं किस तरह की कहाँ पर पहुंच रही हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखिए, अब ये है कि देखिए, मानसूनी हवाएं जो हैं वो केरल में पहुंचने लगी हैं। ये देख पा रहे आप, ये देखिए यहाँ पर मानसूनी हवाएं जो केरल में पहुंचने लगी हैं। तो आज नहीं तो कल केरला में मानसून की दस्तक हो सकती है। तो सर आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, तूफान थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाकर देखिए, यहाँ पर केरल में मानसूनी हवाएं लगातार पहुँच रही हैं, लगातार यहाँ पर जो है पहुँच रही हैं। और 9 को देखेंगे तो पूरा देखिए, तूफान जो है वो छोड़ रहा है इन हवाओं को। और ये देखिए, हवाएं आगे तरफ मूव कर रही हैं और ये मानसून देखिए और भी आगे बढ़ सकता है। 11 के आसपास ये मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा जो है सशक्त हो जाएंगी और धीरे धीरे ये जो है कोस्ट की तरफ बढ़ेंगी। और हालांकि इसमें दिखा रहा है कि ये ओमान की तरफ बढ़ेगा। ECMWF मॉडल का जो अनुमान है दिख रहा है कि ओमान की तरफ बढ़ेगा और सी में ही कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि इसकी कहीं भी लैंडफॉल करने की संभावना इसमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये हवाओं की रफ्तार देख सकते हैं कि हवाएं जो है काफ़ी तगड़ी जो है, मानसूनी हवाएं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ मूव कर रही हैं। चलिए, ये तो रहा। अब हालांकि इसमें स्पीड अगर देखा जाए हवाओं की तो देखते थोड़ा सा 200 करीब होगा। 200 हमने कहा, हम लगा कि 200 करीब होगा। ये देखिए 200 करीब है हवा की रफ्तार। कोई ये तो सुपर साइक्लोन में ही, हालांकि गस्टिंग विंड में हो सकता है, लेकिन ये तो आगे की देखने वाली बात होगी कि कहाँ पर कितना हवाओं की रफ्तार हो सकती है। तो ये रहा ECMW मॉडल का संकेत कि कहाँ पर ये बच जाएगा तूफान। यानी कि इसका देखिए, इसका ट्रैक क्या है, तो इसके ट्रैक के बारे में डिटेल जानते हैं। तो ये इसका ट्रैक दिखा रहा है। देखिए, ये 12 घंटों में यहीं पर रहेगा, 24 घंटों में थोड़ा सा बढ़ेगा, 3 दिन में देखिए यहाँ पर जाएगा, 5 दिन में देखिए ये यहाँ पर जाएगा, और 10 दिन में देखिए कहाँ पर जाएगा, बस यहीं पर जा कर के, यानी कि इसी क्षेत्र में जा कर के ये कमज़ोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओमान की तरफ जाएगा तो, लेकिन लैंडफॉल नहीं करेगा। ये ECMWF मॉडल का संकेत है कि ये ओमान की तरफ खिसकेगा तो, लेकिन इसके लैंडफॉल करने की संभावना लगभग ख़त्म है। यहाँ पर स्थितियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। अब विंड क्या बताता है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए, इसमें सीधा दिखाने को प्रयास कर रहा है। देखिए, इसमें ये ट्रैक है, ये है UKM का। तो इसमें देखिए, ट्रैक के बारे में जो बताया गया है वो दिखाई दे गया है कि ये इस जगह पर, यहाँ पर, यानी कि तुर्बत के आसपास कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। ये तूफान इस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर इस तरह से रिकर्व करके यहाँ पर जाने की संभावना इसकी नज़र आ रही है। तो ये रहा इसका ट्रैक जो UKM का है। देखते हैं IMD का क्या कहता है। तो IMD का देखेंगे तो देखिए, IMD का जो है इनका सीधा एकदम यहाँ तक जो है ट्रैक बनाया गया है, गुजरात के पास तक। और ये भी देखिए, तूफान यहाँ तक आगे तक बढ़ सकता है, यानी कि अब यहाँ से भी रिकर्व नहीं कर रहा है। ये इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, ये IMD का है। और ये रहा ECMWF का, यानी कि ECMWF का ये मॉडल है। इसका तो कुछ अलग ही ट्रैक है, यानी कि पूरा इस तरह से जा रहा है, यहाँ पर रिकर्व करता हुआ यहाँ पर जाएगा। यानी कि अजीबोगरीब ट्रैक है, एकदम पूरा जो प्रभाव डालेगा कई इलाकों में, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। चलिए, अब इसको लेट ना करते हुए चलिए देख लेते हैं तरह का माहौल रह सकता है। ये देखिए, ये JFS मॉडल का है। JFS मॉडल में किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा JFS मॉडल चलते हैं, इधर थोड़ा सा आगे बढ़ें, इधर और आगे बढ़ें, और इधर और आगे बढ़ें। तो देखिए, ये ओमान की तरफ जा रहा है। देखेंगे, ये देखिए ओमान की तरफ जाएगा, लेकिन वहीं से रिकर्व करेगा, यानी कि इसको थोड़ा सा दूसरा कर लेते हैं। ये देखिए, ओमान की तरफ जा रहा है, उसके बाद यहाँ से रिकर्व करेगा तटों के पास से, यहाँ पर ये देखिए रिकर्व किया और पाकिस्तान की तरफ चला गया। ये देखिए, ये JFS दिखा रहा है। मतलब कि सभी का जो है अपना अपना लीला एक अलग है, यानी कि यहाँ पर इस तरह का माहौल बनेगा, यहाँ पर इस तरह का माहौल बनेगा। और ये हवाओं को अगर देखा जाए तो देखिए, JFS दिखा रहा है जो हवाएं हैं उसको थोड़ा देख लिया जाए तो देखिए, केरला में हवाएं प्रवेश कर रही हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। 8 तारीख को हवाएं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी यहाँ पर, और मानसून की यहाँ पर जो है दस्तक हो सकती है।
यानी कि मानसून के दस्तक में अब देर नहीं है, केरला में कभी भी मानसून यहाँ पर पहुँच सकता है। ठीक है, ये रहा जेफस का ट्रैक, यानी जेफस का जो साइक्लोनिक स्टॉर्म का स्थिति। ये तूफान तो बन चुका है, अब ये आगे भी बढ़ रहा है। अब ये इसका कुछ इलाका अभी भी इसका जो ट्रैक है वो निश्चित अभी कोई नहीं कर पाया है। अब देखिए, इसका सबसे पहली बात ये है कि ये तो नॉर्थ में बढ़ेगा, यानी कि इस जगह पे जाएगा, ये तो कंफर्म है। उसके बाद इसका जो रिकर्वेशन है वो शुरू होगा, या तो ये इधर जाएगा, या तो ये इधर जाएगा, या तो ये इधर जाएगा। यानी कि गुजरात पे सीधे लैंडफॉल की संभावना इसकी नहीं है। यहाँ पर इन तीनों जगहों पर जा सकता है ये, लेकिन अभी इसके बारे में कहना भी कठिनाई भरा काम है कि किधर जाने वाला है। चांसेस हमें क्या लग रहे हैं कि ये इतने दूर में कहीं पर लैंडफॉल कर सकता है। इसके इस साइड जाने की संभावना काफ़ी कम है, यानी कि यहाँ तक जो इसकी लैंडफॉल करने की संभावना पूरी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लोग सतर्क रहेंगे, क्योंकि इस जगह पर जो है लैंडफॉल कर सकता है, कहीं पर भी ये लैंडफॉल करेगा। लेकिन इसके इतना ही कर्व और ओमान की तरफ जाने की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन जब देखिए सभी भागों में त्रुटियाँ हर जगह पर पाई जाती हैं, त्रुटियाँ हो सकती हैं, स्थितियाँ गड़बड़ा सकती हैं और ये माहौल हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एक आइकॉन्स मॉडल है, आइकॉन्स, इसके बारे में देख लेते हैं कि वो क्या बता रहा है। इसके बारे में देख, ये देखिए, ये है आइकॉन्स मॉडल, ये देख पा रहे, ये आइकॉन्स मॉडल का तूफान बन गया है। और यहाँ पर देखिए हमारे सभी लोग केरला में सब अच्छे दिखा रहे हैं, और ये देखिए हमारे यहाँ पर प्रभावशाली हैं। अब देखिए ये आइकॉन्स मॉडल जो दिखा रहा है, ये दिखाएगा 11 तारीख तक। ये देखिए दिखा रहा है कि ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए, इसका दिखाने का मतलब है कि ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गुजरात की तरफ बिल्कुल नहीं आएगा। और इसकी हवा की रफ्तार अगर इसमें आइकॉन्स में देखा जाए तो उसका देख लेते हैं, 200 के लगभग, ये 300 किलोमीटर ले जाएगा, पता चले खींच खाच के 225, और यहाँ पर 230, 240, 240 करीब पहुँच रहा है। यानी कि यहाँ की हवा की रफ्तार इसमें काफ़ी अधिक दिखाई दे रहा है इस साइक्लोन में। ये है आइकॉन्स का मॉडल, यानी कि आइकॉन्स बता रहा है किस तरह का गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी आइकॉन्स जो है, ये आइकॉन्स का मॉडल कोई इतना खास अहमियत नहीं रखता है इन सभी सिस्टम का ट्रैक बताने के लिए। हालांकि ये देखिए, ये तो भी उत्तर में जा रहा है, जहाँ तक उम्मीद है। देखिए ये उत्तर में जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा फिर रिकर्व करेगा और ये उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये आइकॉन्स का मॉडल है। ये देखते हैं कि अब इसमें कितना कौन सटीक होता है। GFS, ECMWF, आइकॉन्स का तो कोई ज़्यादा, जैसा कि हमने पहले बताया कि कोई खास इसका अहमियत नहीं होता है। अभी के पूरे ट्रैक में देखा जाए तो कोई ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं होते हैं। चलिए अब इसमें देख लेते हैं बादलों की स्थिति क्या रह सकती है इस समय। ये आप देख पा रहे, ये है बादलों की स्थिति, कितनी घनी छाए हुए हैं बादल। और ये जो तूफान की जो स्थिति है वो रही, वो जो है वो इस जगह पे है। ये देख पा रहे, तूफान की जो स्थिति है वो इस जगह पर बनी हुई है। तो ये इस तरह से आगे बढ़ेगा उत्तर की तरफ, इसकी संभावना है। और जो भी होगा, हालांकि अब देखिए केरल के आसपास बादल नहीं हैं, तो इसका मतलब आज मानसून की दस्तक यहाँ पर नहीं होगी। ये जो बादल हैं ये केरल में पहुँच सकते हैं आज। और देखिए ये जो मानसून अगर घुसरा करना चाहे तो ये मानसून इस तरह से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। और देखिए बादल किस तरह से घने बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए किस तरह से बढ़ रहे हैं बादल और किस तरह से बड़े हो रहे हैं। यानी कि इस जगह पे बादल तो काफ़ी घने हैं, लेकिन इस जगह पे बादलों की स्थिति कमज़ोर बनी हुई है। और ये जो बादल हैं ये लगातार कमज़ोर बने रहेंगे। अभी इनकी बढ़ने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो केरल में भी बादलों का निर्माण कम है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पर मानसून की दस्तक नहीं हो सकती। तो अब चलिए देखते हैं कि IMD के GFS मॉडल क्या दिखाते हैं कि कहाँ पर ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा। ये देखिए 6 जून का ये मॉडल प्रेडिक्शंस हैं, 6 जून के बारे में बताया गया है। ये देखिए ये आज का कोई अपडेट नहीं है, ये कि 6 जून का है। इसमें दिखाया गया है कि जो साइक्लोन है वो उत्तर और हल्का सा उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ ये आगे इस तरह से बढ़ेगा। यहाँ पर ये पूर्वानुमान है, लेकिन अभी इसके आगे IMD ने भी नहीं बताया है कि इसके आगे ये किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया ही, इसकी अभी इसमें कोई सटीकता नहीं है कि ये यहाँ तक तो आएगा, इसकी संभावना तो है, लेकिन अभी इधर से कहाँ जाएगा ये आज के बारे में अपडेट कर दिया जाएगा कि ये आज कंफर्म हो जाएगा लगभग कि ये कहाँ पर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है 70 kts जो है विंड स्पीड है और वेरी सीवियर साइक्लोन है। ये 11 तारीख तक यहाँ पर बनेगा वेरी सीवियर साइक्लोन, यानी कि ये स्लो मूविंग सिस्टम है, धीरे धीरे मूव कर रहा है।
इतना तेज़ी से ये मूव नहीं करेगा आगे की तरफ। यानी कि आज आपका लगभग 7 तारीख है, आज से 4 दिन तक ये अभी समंदर में ही रहने वाला है। इतना में तो जो बंगाल खाड़ी में रहता तो वो पता चला सुपर साइक्लोन बन जाता, लेकिन ये अभी वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में यहीं पर इंटेंसिफाई हो रहा है, वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में। और यहाँ पर जाते जाते ये अभी वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में ही है। लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ पर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के रूप में ये धारण करेगा, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की स्ट्रॉम के रूप ये धारण करेगा। और हो सकता है कि थोड़ा सा और करीब जाए तो SC यानी कि सुपर साइक्लोन भी बन जा सकता है। हालांकि इसके बारे में इतना आसानी से कह पाना मुश्किल है, सही भी नहीं है कि ये सच में सुपर साइक्लोन ही बनेगा या कुछ और बनेगा। तो दूसरा मॉडल देखते हैं। देखिए दूसरा भी इसे लगभग यही दिखा रहा है, इस तरह का इसका रास्ता रहने वाला है। और आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ से तो जा रहा है, टर्न कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ से फिर से टर्न कर रहा है, एक बार आपको नजर आ रहा होगा। यानी कि ये अजीबोगरीब रास्ता तय कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है, अब इसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में भी अपडेट करेंगे कि कहाँ पर किस तरह का जो मौसम विभाग का अनुमान है वो किस तरह का है, कहाँ पर इसकी संभावना लैंडफॉल की है। ये भी 6 तारीख का है और आज इसमें जो फिर से बदलाव की संभावना रहेगी। और मानसून में देर यही तूफान ने किया है, मानसून में देरी अगर किया है किसी ने तो इस तूफान ने ही किया है। ये तूफान अगर नहीं बना होता तभी तक मानसून केरल के आगे कई जगहों पर अपना रास्ता तय कर चुका होता। लेकिन इस तूफान के चलते यहाँ पर जो केरला में जो हवाएं पश्चिमी हैं वो नहीं पहुँच रही हैं और वो मानसून डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये तूफान जल्दी से आगे बढ़े और जल्दी से जल्द यहाँ पर जो मानसूनी की जो रफ्तार है, मानसूनी रफ्तार पकड़े। ये जैसे ही नॉर्थ में जाएगा 7-8 तारीख के आसपास, जैसे ही थोड़ा सा और ये महाराष्ट्र के तटों के समानांतर चलेगा, तो ऐसे ही जो केरला में मानसून दस्तक देने की संभावना, केरला की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में आते कितना ही, जो भी होगा हम आपको लगता है अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।